निशानी है कि मीडिया पर कब्जा सरकार को होता है, और मीडिया के कब्जा का ये पूरा प्रमाण है कि आज तक 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, और अखबार के लोग उनके जूती चाट रहे हैं, और आज तक कभी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कोई अगर हिम्मत जुटाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा तो बता दीजिए, एक सवाल पूछा तो बता दीजिए। आप लोग जब सवाल करते हैं तो सिर्फ राम पर ही सवाल क्यों करते हैं? हमने तो राम पे सवाल नहीं किया। एक सवाल का जरा जवाब दे दीजिए। पूरी दुनिया में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं रहा है आज डेट में जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना बोलबाला है। इस देश के, इस दुनिया में अकेले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है जो आज तक मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उनकी प्रॉब्लम है, पत्रकारों की प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारी भी प्रॉब्लम है, इसलिए कि अगर मीडिया के लोगों की औकात होती तो कहते कि हम आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। उसका ये ढोंग कर रहे हैं। राम को कोई नहीं ला सकता। राम अगर कड़कड़ में है तो सब जगह व्याप्त है, पहले से राम को कोई नहीं ला सकता। राम को लाने की बात करने वाले ये लोग ढोंग हैं जो ढोंग करके और हम आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे मैं उनकी पार्टी का सदस्य हो जाऊंगा। नेताजी कह रहे हैं हैसियत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अखबार वाले पूछेंगे ना कि आपका काला धन कहाँ गया, 15 लाख रुपए कहाँ गया, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, हवाई चप्पल से चलने वाला हवाई जहाज में कब चलेगा? हवाई जहाज में बिक जाएगा तो हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में बहुत लोग चढ़ चुके हैं अभी तक। हाँ, बहुत लोग चढ़ चुके, इसलिए कि जहाज चला गया अडानी के, अंबानी के घर। जिस एयरपोर्ट पर लिखा था चौधरी चरण सिंह हवाई जहाज, वहाँ अडानी हवाई जहाज। नेताजी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको बड़का झूठा पार्टी कहा जाता है, ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। अगर राम ईश्वर हैं तो उनको कौन ला सकता है? राम तो कणकड़ में है। लेकिन आप देख रहे हैं अनमोल मंडली, खबरों पर सबसे आगे। 2022 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। भाजपा का हर पल्ला भारी पड़ ना जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का एक रणनीति छेड़ा है, और इसको लेकर के बहुत जोरों से गांव में, शहरों में, बूथों पे बहुत तेजी से इस पे चर्चाएं हो रही हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, ये किस तरह का पीडीए है, कैसा ये जन पंचायत हो रहा है? देखिए, पीडीए जन पंचायत पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। और आप आज जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को समाप्त कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी समाप्त कर देंगे, महंगाई समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, और पूरी तरह से पीडीए का नुकसान कर रहे हैं। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े जो पीड़ित तगड़े हैं, सबका नुकसान करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी केवल कुछ गिने चुने कुछ परसेंटेज वाले लोगों को ही बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग गाँव में जा रहे हैं, लोगों को बीच में समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताने का कार्य कर रहे हैं। जो पीडीए है, इसको लेकर लोगों का कहना है कि ये समाजवादी के लिए बहुत कामयाब चीज़ है और बहुत इसमें कामयाबी मिल सकती है। इसमें क्या सच है? बिल्कुल, लोग समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा नुकसान कर रही है। जो बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया था उसको समाप्त कर रही है, और लोकतंत्र को समाप्त करके कुल अपने देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। और जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए थे 15 अगस्त 1947 के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले वो व्यापार करने के लिए आए थे। यहाँ भी कुछ व्यापारियों को ही बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए गाँव में लोग समझ रहे हैं और इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है, हर जगह अपनी कामयाबी का स्तर छू रही है। इसमें क्या उनकी किस तरह की कामयाबी है? भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। इसके पहले भी, चाहे इस जिले में भी, चाहे उनके मुखिया हैं, वो भी झूठ बोलने का काम किए हैं। और चाहे 2014, 2019, 2017 की बात ले लीजिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल के, और केवल राम सबके हैं, और वो भी एक संविधान के द्वारा, बाबा साहब के दिए संविधान के द्वारा ही, न्यायालय के आदेश से ही मंदिर बनने का काम हुआ है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको बड़का झूठा पार्टी कहा जाता है, ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। अगर राम ईश्वर हैं तो उनको कौन ला सकता है? राम तो कणकड़ में है। लेकिन राम के भी नाम पे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का नुकसान करके उनको दबाने का काम कर रही है सरकार, और केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके लोगों को लड़ा के और सरकार सत्ता हासिल करना चाहती है। लोगों का कहना है कि राम मंदिर को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है इस वक्त बहुत 7वें आसमान पर है, और ये 2024 के चुनाव में बहुत जल्दी कामयाबी होगी। देखिए, राम सबके हैं और कहीं भी लोग समझ चुके हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पीड़ित जो अगड़े हैं, सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नुकसान कर रही है, हमारा केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। इसलिए कहीं ये राम का मुद्दा नहीं रहेगा, और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को लोग उत्तर प्रदेश में वोट देने जा रहे हैं और देश में इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहे हैं। हमारे साथ बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के शुक्रुल्लाह अंसारी जी। कैमरामैन कहेंगे थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जो आप लोग ये पीडीए कर रहे हैं, जो जनहित में बहुत आप लोग पंचायत किए जा रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है लोगों का? लोगों का फ़ायदा, लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है कि जो महंगाई चालाकी से जनता को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
उसको हम लोग समझा रहे हैं कि ये कैसे 18 किलो के फार्चून और मस्टर्ड ऑयल के तेल का डिब्बा दाम तो बढ़ाया ही, उसका 18 की 15 किलो का कर दिया। अभी मैं वैसलीन की बात कर रहा था, 7.5 ग्राम वाले को 5 ग्राम कर दिया। बोरी 50 किलो की 40 किलो कर दिया। ये जो छल कपट करके जिस तरह से महंगाई को रेज कर रही है, और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब उद्योगपति अडानी और अंबानी के हाथ में कर करके और महंगाई को आसमान पर ले जा रही है और लोगों को पंगु बना रही है, छल कपट कर रही है, रोजगार खत्म करने का काम कर रही है। अब उद्योगपतियों के ऑनलाइन सामान हमारे घरों में आने शुरू हो गए हैं, जिससे छोटे मोटे मझोले व्यवसायियों का व्यवसाय तो खत्म हो रहा है। टैक्स लगा करके शिक्षा को भी अब बर्बाद करने पर ये सरकार तुली हुई है। इसलिए हम लोग हर सेक्टर में बूथों पर जा करके महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों को हम लोग जनता के बीच जा करके समझा रहे हैं कि ये दिखा कुछ कहीं और रहे और कर कहीं और रहे। लेकिन लोगों का कहना है, भाजपा के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जैसे दिन बढ़ेंगे महंगाई तो बढ़ना आम बात है। भाजपा के लोग नहीं कह रहे हैं, भाजपा के लोग कुछ मीडिया वाले जो भाजपा के हाथों, सरकार के हाथों बिकी हुई है, वो कह रही है। भाजपा के लोग तो कहेंगे ही भाई। आप पत्रकार पर निशाना साध रहे हैं। पत्रकार क्या ऐसा होता है कि वो किसी पार्टी का स्तर में बोलते हैं? पत्रकार वैसा होता नहीं है। आज के डेट में जो चौथा स्तंभ कहा जाता था, वो अब चौथा स्तंभ नहीं, अब तो भारत सरकार की लाठी बन के काम कर रही है, उसकी प्रवक्ता के तौर पर अब काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, जितने भी पत्रकार हैं सवाल हमेशा उठाते रहे हैं। नहीं, सबकी बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो पूरा भारत सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। आप लोग जब सवाल करते हैं तो सिर्फ राम पर ही सवाल क्यों करते हैं? हमने तो राम पे सवाल नहीं किया। एक सवाल का जरा जवाब दे दीजिए। पूरी दुनिया में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं रहा है आज डेट में जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना बोलबाला है। इस देश के, इस दुनिया में अकेले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है जो आज तक मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उनकी प्रॉब्लम है, पत्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारी भी प्रॉब्लम है। इसलिए कि अगर मीडिया के लोगों की औकात होती तो कहते कि हम आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। बता दीजिए दुनिया का कौन हुक्मरान है जिसके सामने मीडिया के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल होने जा रहा है, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। क्यों नहीं किया है? प्रधानमंत्री बराबर पूछा कभी? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री बराबर भाषण में अपनी बातें कहते रहते हैं। भाषण में कहते रहते हैं। देश के नेता पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में क्या प्रधानमंत्री? वो बराबर टीवी पे आते हैं, बराबर अपनी बातों को अपनी बातों को करते हैं। हमारी भी बात करते हैं। आपके सवालों का जवाब तो देना चाहिए। जैसा हमसे आप सवाल कर रहे हैं ना। बिल्कुल, कोई मीडिया का सवाल क्या मोदी जी से? बराबर कई अधिनायक बात की तरफ आपने पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, अधिनायक बात की पहली निशानी है कि मीडिया पर कब्जा सरकार को होता है, और मीडिया के कब्जा का ये पूरा प्रमाण है कि आज तक 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, और अखबार के लोग उनके जूती चाट रहे हैं, और आज तक कभी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कोई अगर हिम्मत जुटाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा तो बता दीजिए। एक सवाल पूछा तो बता दीजिए। हम यही पे जनता से कहेंगे कि नेताजी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम प्रधानमंत्री जी का है, न कि किसी पत्रकार का है। जब नेताजी, पत्रकार तो इस देश को आजाद कराया है। पत्रकार के पास वो क्षमता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मीडिया के लोग उनसे सवाल करते हैं। आप यहाँ खड़ा होकर के हमसे सवाल कर रहे हैं। आप आदरणीय उदय नारायण गुप्ता जी से सवाल कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पीसी नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। पहली यही प्रॉब्लम नहीं है उनकी, प्रधान जी की उनकी प्रॉब्लम है भाई। इस देश का प्रॉब्लम है, इस देश के मीडिया का प्रॉब्लम है। ये इस बात का प्रमाण है कि मीडिया बिक चुकी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। मैं सभी चैनल, बड़े चैनलों का भी इसमें नाम साधूंगा, क्योंकि जितने आज तक के एबीपी हैं, चाहे जितने भी हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, इनसे यही अपील करूंगा। ये समौर की पावन धरती से यहाँ से सवाल उठते हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। सर आप क्या करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनके लिए क्यों लाजिम है? देखिए, वह आज तक 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी वादा किया है वह झूठ के सिवा कुछ भी नहीं किया है। और बचते क्यों हैं? इसलिए कि मीडिया में उनको आना नहीं है, राम को लाना है। जो भगवान हमको लाया उसी को ये लोग ला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। सबसे बड़ी नीति इनका झूठ बोलना है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, इससे आप खुश हैं या नहीं? राम तो हमारे हैं, रहीम भी हमारे हैं, हम क्यों नहीं खुश हैं? उनके वंशज हम लोग हैं, वही लोग लाए हम लोगों को, और आज हम कह रहे हैं कि हम राम को लाए। जिसने पैदा किया उसको मैं कहूंगा कि मैं लाऊंगा? यही ढोंग है, इसी के यही उसका ढोंग, ये ढोंग है, यही ढोंग है। राम मंदिर बनाना एक बहुत बड़ी ढोंग है, नेता ये कहना है। 30 जून को मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक गारंटी पत्र पढ़ा था
इस देश में कितने घोटालेबाज हैं उस सबकी लिस्ट जारी किया था। और लिस्ट जारी करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शरद पवार का भतीजा अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। और 2 जुलाई को शिंदे की भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार में उप मुख्यमंत्री का जो ही शपथ ग्रहण ले लेते हैं तो घोटालेबाज खत्म हो गए, व्हाइट हो गए, पूरा उज्जवल हो गए, घोटाला खत्म हो गया। नहीं सर, ये डिजिटल मार्केटिंग बनाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया में सवाल तो एक बार पीछे तो कर ले प्रधानमंत्री जी। जिस दिन प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे मैं उनके पार्टी का सदस्य हो जाऊंगा। बहुत बड़ी कामयाबी है। मोदी जी की बात यहीं से पहुंचाना चाहना चाहिए कि नेताजी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, ये सारी पार्टी छोड़कर। जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मोदी जी कर लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब क्या करेंगे? हैसियत नहीं उनकी है। नेताजी कह रहे हैं हैसियत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अखबार वाले पूछेंगे ना कि आपका वो काला धन कहाँ गया, 15 लाख रुपया कहाँ गया, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, हवाई चप्पल से चलने वाला हवाई जहाज में कब चलेगा? हवाई जहाज में बिक जाएगा तो हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में बहुत लोग चढ़ चुके हैं अभी तक। हाँ, बहुत लोग चढ़ चुके, इसलिए कि जहाज चला गया अडानी के अंबानी के घर। जिस एयरपोर्ट पर लिखा था चौधरी चरण सिंह हवाई जहाज, वहाँ अडानी हवाई जहाज हो गया। नेताजी कुछ कह रहे हैं। आप कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं और यही मोदी जी कुशीनगर में जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को शुरू किया था 200 करोड़ रुपया देके, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 200 करोड़ रुपया दिए, कुशीनगर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। और मोदी जी आए, बाद में उसका उद्घाटन किए और उन्होंने भाषण में कहा था, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ का चप्पल पहनने वाला भी यहाँ से हवाई जहाज मुड़ेगा। आज क्या स्थिति आप देख रहे हैं। अभी पत्रकार साथ ही कुछ दिन पहले पूरा चलाए थे कि वो केवल वहाँ प्लेनों को उतरने का। बिल्कुल सही बात है कि जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना। दूसरी चीज आपने अपनी कहा जैसे कि राम मंदिर भाजपा का ढोंग, हम राम मंदिर बनाने का ढोंग नहीं कर रहे हैं। राम को ये कहते हैं कि हम लाए हैं, उसका ये ढोंग कर रहे हैं। राम को कोई नहीं ला सकता। राम अगर कड़कड़ में है तो सब जगह व्याप्त है, पहले से राम को कोई नहीं ला सकता। राम को लाने की बात करने वाले ये लोग ढोंग हैं जो ढोंग करके और हम आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूं अजमुद्दीन।